नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसामूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से आचार्य महाराज यहाँ सूत्र रूप में हमें बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगता है कि कर्म की जो व्यवस्था हमारी आत्मा के साथ में बनी हुई है, ऐसी व्यवस्था किसी भी दर्शन में नहीं है। हर दर्शन या अन्य स्थानों पर देखा जाता है तो वहां पे भगवान को कर्ता मान लिया जाता है। वहां पर भगवान को मुख्य एक स्वामित्व के रूप में, कर्तृत्व के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन कभी इस बात पर हमने विचार किया कि भगवान क्यों करेगा ऐसा? अगर भगवान के हाथ में ही सब कुछ करना है तो वो किसी को दुखी क्यों करेगा? वो हमेशा सबको सुखी ही करेगा ना। अगर भगवान ने ही किया है तो भगवान किसी को काला क्यों बनाएगा? सबको गोरा ही बनाएगा ना। अगर भगवान ने ही किया है तो भगवान सबको धनवान बनाएगा ना, किसी को गरीब क्यों बनाएगा? अगर भगवान ने ही किया है तो वो सबको अच्छा स्वर देगा, अच्छी बोली देगा, दुस्वर क्यों देगा वो? अगर भगवान ने ही सब कुछ किया है तो फिर वो संसार में किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान तो दयालु है, भगवान तो परम उपकारी है। भगवान तो ऐसा है कि भगवान के सामने कोई भी आए या नहीं आए उसके प्रति वो उसके मन में अच्छी भावना है। लेकिन अगर भगवान के स्थान पर भगवान के स्थान पर आप ये कहें जो आएगा भक्त वो भगवान उसका भला करेगा और जो नहीं आएगा उसका बुरा कर देगा, उसको दुख देगा, तो फिर प्रश्न आएगा फिर वो भगवान का आएगा। अगर भक्ति से प्रसन्न हो रहा है और निंदा से दुखी हो रहा है, नाराज हो रहा है, तो वो हमारी दृष्टि में भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो राग द्वेष से रहित हुआ करते हैं। दूसरी व्यवस्था इस बात पर विचार करें, यदि भगवान को आप कर्ता मान लेंगे तो फिर संसार में सब कुछ क्रियाएं, इतने अनंतानंत जीव हैं, किस किस का लेखा जोखा कौन रखेगा? भगवान को ये सब फुर्सत है क्या? इसलिए भगवान बने हैं क्या? वो उस लेखा जोखा, उस अकाउंट से दूर होने के लिए, झंझट से दूर होने के लिए, संसार के विकल्पों से निकलने के लिए तो आत्म तत्व को प्राप्त किया और मोक्ष में पधार गए। हकीकत ये है इन सब विकल्पों से दूर होकर के
जहां जहां जिस जिस स्थिति में हमने भगवान को रखा, वहां पे कर्म को रख दीजिए। कर्म के कारण से हमें सुख दुख मिल रहा है, कर्म के कारण से गरीब अमीर बन रहा है, कर्म के कारण से पुण्य और पाप का खेल चल रहा है, कर्म के कारण से कोई मनुष्य में, कोई तिर्यंच में, कोई देव में, कोई नरक में। ये सब कर्म व्यवस्था है। और वही कर्म व्यवस्था अभी अपन पिछले दिनों से समझ रहे हैं 8वें अध्याय में। मुझे कितना ज्ञान है, कितना याद होगा, मैं कितना बोल सकता हूँ, कैसा बोल सकता हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, सब कुछ कर्माधीन है। ये हाथ ऐसा है, इसको मैं अगर उठा रहा हूं तो मेरे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम है, तब तो ये अंगुली चला पा रहा हूं मैं, तब तो ये होठों से बोल पा रहा हूं, तब तो आंखों से देख पा रहा हूं। सब कुछ शक्ति के क्षयोक्षम पर निर्भर है। कितना देख पा रहा हूं ये मेरे मति ज्ञानावरण में सूक्ष्म जो चक्षु इंद्रिय आवरण का क्षयोक्षम है, उस अनुसार मुझे प्राप्त है। हर व्यवस्था में, हर चीज में मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, एक सूत्र जिंदगी का बना लीजिए। हर व्यवस्था, हर चीज हमारे साथ में, कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं, आज दिनांक 20 अप्रैल है। हम सबका कोई ना कोई ऐसा कर्म का उदय आना था कि हम लोग कक्षा पढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी को अवश्य कार्य पड़ गया हो और वो आज कक्षा में एब्सेंट हो गया हो सकता है। वो जो कक्षा में एब्सेंट हुआ है, कक्षा में नहीं आ पाया है, उसके पीछे भी उसके कर्म का उदय है कि उसको ज्ञान नहीं मिलना था आज, उसका स्वाध्याय नहीं होना था आज, इसलिए नहीं हुआ। हर चीज हमारी कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन अब एक प्रश्न जरूर आप लोगों के मन में आएगा, भैया जी अगर सब कुछ कर्म से जुड़ा हुआ है तो फिर हमारे हाथ में क्या रहा? फिर तो हम बैठ जाएं और कह देंगे हर चीज कर्म से जुड़ी हुई है। भोजन मिल रहा है तो कर्म का उदय है, नहीं मिल रहा है तो कर्म का उदय है। कोई मार करके चला गया तो कर्म का उदय, किसी को अपन ने मार दिया तो कर्म का उदय। इससे सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, संसार में अनाचार दुराचार हो जाएगा। तो सामने वाले का मर्डर करके बोलेगा ये तो कर्म का लिखा हुआ था, मैंने क्या किया। चोरी करके बोलेगा कर्म का लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, चोरी करना लिखा हुआ था, अगर मैं नहीं करता तो मुझे और कर्म मारता कि तू मेरी बात नहीं मानता। ये कर्म की व्यवस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये कर्म की व्यवस्था अपनी आत्मा से जुड़ी हुई। कर्म अपने आप नहीं बंधते हैं, कर्म अपने आप नहीं आते हैं, हम खुद कर्मों का बंध करते हैं। मैंने भी एक बात आपसे कही कि सब व्यवस्थाएं कर्माधीन हैं, लेकिन कर्म भी हमारे अधीन है। हम जैसा कर्म करेंगे, हम जैसा परिणाम करेंगे, हम जैसा भाव करेंगे, तद्रूप कर्म बनेंगे। संसार में कर्म से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। हाँ, मम्मी पापा, सखी सहेलियां, दोस्त, ये तो थोड़ा बहुत आप बटरिंग करेंगे, चापलूसी करेंगे, कुछ कहेंगे तो आपके हाँ में हाँ मिला देंगे, हाँ में हाँ कर देंगे, कुछ निकाल करके जेब से दे देंगे। कर्म नहीं देता। कर्म तो जैसे हमने परिणाम किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात समझना इसको। हमने जैसे परिणाम किए हैं, जैसे भाव किए हैं, उसमें रंच मात्र भी आगे पीछे नहीं होता है। जैसे परिणाम किए तुरंत कर्म बंद, और तुरंत चारों बंद, प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाव। प्रकृति बंध में अपन ने पढ़ा, जैसे जो परिणाम हम करेंगे, अपन ने किसी के प्रति मन में विचार आया, एक उदाहरण समझिए। मैं हमेशा इसलिए कहा करता हूँ, बार बार मेरे वाक्य में आप लोग समझे होंगे, सुनते होंगे, मैं कहता हूँ धर्म से कभी किसी को नहीं रोकना। शिविर लगने की बात आई, अपन को शिविर लगाना है नहीं लगाना है, कैसे लगाना है, जो लगा रहे हैं आयोजक वो जाने। लेकिन अपन ने कह दिया अरे नहीं नहीं कौन पढ़ेगा, क्या 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 शिविर लगाना, बस इतना सा बोल करके, इतना सा भाव करके हमने ज्ञानावरण कर्म का बंद कर दिया। यही तो पढ़ के आए अपन 6ठे अध्याय में, यही तो पढ़ रहे हैं ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति में, जो ज्ञान पर आवरण डालती है। अरे जो कर रहा है उसको करने दीजिए, धर्म क्रिया से कभी किसी को नहीं रोकना, ये जिंदगी का उसूल बना लीजिए।
कोई अच्छा करे तो बढ़िया, बुरा करे तो बढ़िया। अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमेशा उनको कह दीजिए, भैया धर्म के नाम पर मेरी हमेशा स्वीकृति है, आप हमेशा मेरे से पूछते हो, या आप लोगों का बड़प्पन है, अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा हाँ है। कोई दान कर रहा है उसको कभी मत रोकिए, कोई उपवास करने की भावना रख रहा है उसको कभी मत रोकिए। हाँ, अगर कदाचित किसी का शरीर शिथिल है और लग रहा है कि नहीं उपवास से और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो एक उसको समझाने की दृष्टि से कि नहीं देखो, आप उपवास मत करो, एकाशन कर लो। लेकिन अगर कोई स्वस्थ सब कुछ है, हर चीज में लगाइए। मैंने अभी कुंडलपुर जाने के संबंध में आपको कहा था, हर चीज में लगाइए, क्योंकि ये कर्म के भाव हमारे परिणामों के अनुसार जो कर्म बंद होता है, अगर हमने अच्छे परिणाम बना लिए तो अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिलेगा। और आज अपन उसी फल की बात करने जा रहे हैं, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी मैंने भूमिका बनाई। कर्म की स्थिति पर अपन ने विचार किया कि ये कर्म मेरी आत्मा के साथ में कब तक रहेगा, ये कहलाता है स्थिति बंद। कल की कक्षा में अपन ने पढ़ा ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्मों की स्थितियां, उत्कृष्ट भी समझी और जघन्य भी समझी। अब वो कर्म जब उदय में आएगा, जब कर्म हमें फल देगा, तो कैसा फल देगा? तीव्र फल देगा, मंद फल देगा, कैसा फल देगा? आइए इस बात को समझने के लिए अपन बढ़ते हैं आगे। सूत्र क्रमांक 21 निकाल लीजिए 8वें अध्याय का। अनुभाग बंध यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अनुभव शब्द से यहाँ प्रयोग किया है। देखिए, विपाकोनुभव है, विपाकोनुभव है, पदच्छेद करेंगे। विपाक है, अनुभव है। विपाक है माने विशेष, पाक माने फल देना। जब पक जाती है कोई चीज, तो वह जो फल प्रदान करती है वह कहलाता है विपाक। और अनुभव है, विपाक ही अनुभव है। अनुभव का मतलब अनुभव बंध अथवा अनुभाग बंध क्योंकि अनुभव का मीनिंग अनुभाग हुआ। विपाक है, अनुभव है, अर्थात कर्म जब उदय में आता है तो उसकी जो फल देने की शक्ति है उसका नाम है विपाक। वह कर्म कैसा फल देता है, क्या फल देता है, कितना फल देता है, ये महत्वपूर्ण विषय है जानने वाला। जो कर्म बंध को प्राप्त हुआ है, अभी हम उदय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंध, बंध में मैंने आपको कहा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग बंध, जिस समय हमने कर्म बांधा उसी समय हमारे अनुभाग बंध भी हो गया। उसी समय कि ये कर्म जब उदय में आएगा तब कैसा फल देगा, ये उसी समय निश्चित हो गया। इसका नाम है अनुभाग बंध। और जब वो कर्म उदय में आता है तो तद्रूप फल देता है, उसका नाम है विपाक। यह जो विपाक है, यह 4 प्रकार का होता है। तीव्रतम, तीव्र, मंद और मंदता। बहुत बार ऐसा होता है कि वह कर्म जो है वो तीव्रतम फल देता है, मैक्सिमम जिसको अपन बोलते हैं, 100 अबव 100, जितना उसकी सामर्थ्य है, जैसा है, जिन परिणामों के साथ में। अब वो सब परिणामों पे डिपेंड है। कर्म जो फल दे रहा है वो हमारे परिणामों पे डिपेंड है, क्योंकि हमने कैसा कर्म का बंध किया है तद अनुसार फल मिलेगा। कल मैंने आपसे एक निवेदन किया था ना, द्रव्य संग्रह की गाथा बोल करके। जोगा पयड़ी पदेसा क्षिति अणुभागा कसायदो होंती। योग से प्रकृति प्रदेश बंध और स्थिति अनुभाग बंध किससे होता है? कषाय से। कल का विषय भी कषाय का था और अभी जो चल रहा है वो भी कषाय। जितनी ज्यादा हम कषाय करेंगे, पाप कर्म उतना ही ज्यादा फल देगा, उतना तीव्र फल देगा। तीव्र और तीव्रतम और मंद मंदतम में अंतर क्या है? जैसे एक एग्जांपल समझिए। आपने, वैसे तो दूध जो होता है वह स्वभाव से ही मिष्ट होता है,
लेकिन फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपने दूध में चीनी मिलाई, शक्कर, वो मीठा हुआ। आपने जितनी शक्कर मिलाई थी उससे और ज्यादा उसमें मिला दी, ये और ज्यादा मीठा हो गया। आपने उसको रढ़ा रढ़ा करके रबड़ी बना दी और फिर उसमें शक्कर मिलाई तो और ज्यादा मीठा हो गया। तो उस मिष्ट पने में अंतर आया कि नहीं आया? पहले वाला भी मीठा है और जो मिठाई बन के आई वो भी मीठी है, लेकिन दोनों के मीठे में अंतर है, ये कम मीठा, ये ज्यादा मीठा। और अगर अपन बात करेंगे, अमृत कहते हैं कि अमृत तो क्या मीठा होता है, जैसे विष को भयंकर कड़वा बोलते हैं, जहर को, वैसे ही अमृत को अत्यधिक स्वादिष्ट मिष्ट कहा जाता है। अब वर्तमान में तो है नहीं तो अपन ने स्वाद तो चखा नहीं, लेकिन आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार अपन उस पर श्रद्धान करते हैं, तो उसके मिष्टपने में और ज्यादा मीठापन होगा, उसके मीठा होने में। तो ये जो डिफरेंस हुआ इसका नाम होता है तीव्र फल, मंद फल, तीव्रतम फल, मंदतम फल, इस तरह से। तो ये कहलाता है अनुभाग बंध। इस प्रकार से अब प्रश्न ये बनेगा कि फिर कौन सा कर्म क्या फल देता है। अगर ये प्रश्न किया जाए तो अगले सूत्र में उसका उत्तर दे रहे हैं, स यथानाम, स यथानाम। स मतलब वह कौन? विपाक, अनुभाग बंध, जो फल देने की शक्ति है, वह कैसे फल देता है? तो उत्तर दे रहे हैं, यथा नाम, नाम के अनुसार। यथा माने अनुसार, नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है उस अनुसार वह फल देता है। कितना सरल सूत्र है। लोग कहते हैं तत्वार सूत्र कठिन है, आप लोगों को लग रहा है इतना सरल है। इतने सरल भाषा में आचार्य महाराज ने लिखा है, इतने अच्छे से अपन समझ रहे हैं सरल भाषा में, बहुत सरल है। और न केवल तत्वार सूत्र, मैं कह रहा हूं यहाँ के जो कंसेप्ट्स हैं ये कितने क्लियर हैं, कितने सीधे हैं, बहुत क्लियर, बहुत सीधी भाषा में कह रहे हैं। जिस कर्म का जो नाम है वह कर्म उस अनुसार फल देता है। हमें कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। साता वेदनी का नाम है तो साता वेदनी है, सुख देगा। साता वेदनी का उदय आएगा तो क्या होगा? हमें सुख मिलेगा, हमें जो चाहिए वो मिलेगा। हम लोग, मैं बार बार अपन लोग कहते हैं ना, भगवान से खूब अपन मांगते हैं या मन में बहुत सारी भावनाएं रखते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कब होगा जो चाहिए वो मिल जाए? जब साता वेदनी का उदय आए, जब पुण्य प्रकृति का उदय आए। तो उसके लिए हमें पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुण्य प्रकृतियों का बंद करना होगा, उसके लिए हमको साता वेदनी है प्रकृति का बंद करना होगा। पहले पढ़ के आए छठे अध्याय में। तो ये सब विषय अपने जो हैं ज्ञान के ऊपर आवरण, ज्ञानावरण क्या करेगा? हमारे ज्ञान को ढकेगा। दर्शनावरण हमारे दर्शन को ढकेगा, चाहे चक्षु इंद्रिय से अथवा अन्य इंद्रियों से। प्रतिभास जो हो रहा है उस पर आवरण डाल देगा। मोहनीय कर्म हमें संसार में भटकाएगा। मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व की वजह से हम पहले गुण स्थान में रह के संसार में परिभ्रमण करेंगे। चारित्र मोहनी का उदय है तो कषाय के कारण से हम चारित्र अंगीकार नहीं कर पाएंगे। हर कर्म का जो कर्म का नाम है, स यथा नाम, वह विपाक, वह जो फल देने की शक्ति है, वो सब कर्मों की अपने अपने नाम के अनुसार है। जो कर्म जैसा है वह तदनुसार वैसा फल प्रदान करता है। इसी का नाम है विपाक और इसी का नाम है अनुभाग। अब फिर एक और प्रश्न उपस्थित होगा, कर्म आया, उदय में आया, फल दिया। अब फल देने के बाद क्या हो जाता है उस कर्म का? अब तक तो वो मेरी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ था, अब तक तो मेरी आत्मा के साथ में उसका बंध हो रखा था। अब जब फल दे दिया, फल भी उसने अपने नाम के अनुसार दे दिया, तो अब क्या होगा? तो अगले सूत्र में आचार्य महाराज कह रहे हैं, ततश्च निर्जरा। ततश्च निर्जरा, पदच्छेद करेंगे, ततः च,
ततः माने उसके पश्चात। किसके पश्चात? पिछले सूत्र में जो अपन ने पढ़ा, कर्म उदय में आया, फल दिया और अपने अपने नाम के अनुसार फल दे दिया, तो उसके पश्चात क्या होता है? निर्जरा। वह कर्म निर्जीर्ण हो जाता है, वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, वह कर्म समाप्त हो जाता है। आगम की भाषा में कहें तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हुई थी, अब वह कर्म वापस कार्मण वर्गणा रूप में बन जाता है। आत्मा से वह कर्म निकल गया। अपन पढ़ के आए ना, निर्जरा की परिभाषा क्या है? आत्मा से कर्मों का एक देश अलग हो जाने का नाम निर्जरा है। अब धीरे 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 करके कर्म अलग होते जाते हैं। कर्म का उदय आया, फल दिया और निकल गए। हमारे यहाँ पर निर्जरा को दो तरह का कहा गया है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ये जो चर्चा अपन कर रहे हैं, ये चर्चा है सविपाक निर्जरा की। सविपाक, विपाक अपन पढ़ के है ना, विपाको अनुभव। कर्म उदय में आया और फल दिया और निकल लिया, इसका नाम होता है सविपाक निर्जरा। और सूत्र में दिया हुआ है ततश्च। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, च से यहाँ पर ग्रहण करना है। च का तात्पर्य है अविपाक निर्जरा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कर्म बिना फल दिए ही झड़ जाता है, कर्म बिना फल दिए ही निर्जीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। वो कैसे होती है? वो तप, संयम, व्रत, नियम आदि के माध्यम से हुआ करती है। जब कभी ऐसा अवसर आता है, मुनि महाराज या सम्यक दृष्टि श्रावक कोई भी हो, जब वह तप संयम को धारण करते हैं, तो अविपाक निर्जरा होती है। जो कर्म उदय में आने के योग्य नहीं है, उनको पहले ही उदय में ला करके और झड़ा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसका नाम होता है अविपाक निर्जरा। यहाँ जो अपन अनुभाग बंद पढ़ रहे हैं, वो तो है सविपाक, सामान्य कथन में। कर्म उदय में आया, फल दिया और निकल गया, झड़ गया। लेकिन कर्म ऐसा भी होता है, क्योंकि बिना उदय में आए तो कर्म झड़ेगा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? बिना उदय में आए कर्म कभी झड़ता नहीं, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। उदय में आकर के तो नष्ट होगा। अब बात इतनी सी है कि वह जो उदय में आ रहा है, तो कुछ कर्म अपने समयानुसार आ रहे हैं तो फल देकर के निकल रहे हैं, और कुछ कर्म पहले ही उदय में आकर के और निकल रहे हैं तो बिना फल दिए ही निकल रहे हैं, जैसे अविपाक नेजरा कहते हैं। पंडित मंगत राय जी की 12 भावना है बड़ी वाली, उसमें कितनी अच्छी लाइंस लिखी हुई है। पहली सबके होए, कछु नहीं सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। पहली सबके होए, पहली निर्जरा सभी के होती है। कछु नहीं सरे काज तेरा, सभी पाक निर्जरा सबकी हो रही है, उससे तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, कोई आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सभी पाक निर्जरा तो एक चींटी के भी हो रही है, पेड़ पौधों के भी हो रही है, देवों के, नारकियों के, हमारे आपके सबके हो रही है। कर्म बांधा था हमने, समय आया, समाप्त हुआ, कर्म उदय में आया, फल देकर के निकल गया। इससे क्या कल्याण हुआ? हमने वापस नया कर्म तो प्रति समय बांध रहे हैं। लेकिन दूजी, दूसरे नंबर की जो अविपाक नेचर है, दूजी करे जो उद्यम करके, उद्यम माने परिश्रम, मेहनत, तप, साधना, संयम, नियम, व्रत। इससे क्या होगा? मिटे। दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। तो संसार का परिभ्रमण हमारा मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य इतना सा है कि अपने को सविपाक निर्जरा तो हो रही है, लेकिन अविपाक निर्जरा पर भी ध्यान देना है। व्रत नियम संयम के माध्यम से हुआ करती है। अगर उनको हम धारण करेंगे, तो जो कर्म उदय में आने की योग्य नहीं है, उनको उदय में ला करके अपन चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अविपाक निर्जरा होगी। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल समझिए। हमारे गोडाउन में बहुत सारा माल रखा हुआ है और इनकमिंग हो रही है, इट मीन्स कर्म का आश्रव हो रहा है, और वहां स्टॉक हमारा पड़ा हुआ है, ये कर्म का बंद हो गया।
अब ऐसा हुआ, आ रहा है और आप माल को बेचते जा रहे हैं, कर्म फिर आ रहा है फिर जा रहा है, आना जाना चलता रह रहा है। कभी ऐसा अवसर आए कि अपन आना रोक दें, कर्म का आश्रव रोक दें। आश्रव निरोध है, संवर है, संवर को अंगीकार कर लें और संवर करते हुए जो पहले का स्टॉक है उसको खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। यहाँ से नया कर्म नहीं आ रहा है, पहले के कर्म समाप्त होते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गोडाउन खाली हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आत्मा में नवीन कर्म का आश्रय नहीं हो रहा और पूर्वबद्ध कर्म जो है वो प्रति समय निर्जरा को प्राप्त होते जा रहे हैं। इसी स्थिति का नाम निर्जरा है। और ऐसे ही अविपाक निर्जरा करते 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 सिद्धत्व की यात्रा हुआ करती है, मोक्ष तत्व की प्राप्ति हुआ करती है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। इसका यही रास्ता है। तो इस तरह अपन ने यहाँ पर जो तीसरे नंबर का बंध था, अनुभव बंध, अनुभाग बंध जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में समझा। आइए अब चौथे नंबर पे जो आता है, इसका नाम है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। 24वें नंबर का सूत्र, नामः प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। एक साथ बोल रहा हूं, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। बोलिए, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रदेश बंध। सामान्य रूप से प्रदेश बंध कहा जाता है जब कर्म का बंध होता है, तो जिन कार्मण वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं उन कार्मण वर्गणाओं की संख्या कितनी है, कितने प्रदेश वाला है, किस रूप में है, कैसे है, उसको हम कहते हैं प्रदेश बंध। तो यहाँ पर 5-6 प्रश्न हैं, उनके समाधान रूप में इस सूत्र को कहा गया है। सबसे पहला है, वो जो प्रदेश या कार्बन वर्गणाएं जो आती है वो कैसी होती है, उनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहला है नाम प्रत्यय, अर्थात अपने अपने नाम में कारणभूत। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कारण। नाम प्रत्यय अपने अपने नाम में कारणभूत जो है, क्या मतलब हुआ, जो कार्बन वर्गणाएं हैं उनमें भी ऐसी शक्ति होती है, ये कार्बन वर्गणा ज्ञानावरण बनेगी, ये वर्गणाएं दर्शनावरण के रूप में परिणत होगी, ये वर्गणाएं मोहनीय, ये वर्गणाएं वेदनीय। हाँ, ऐसे कोई सी भी वर्गणाएं कर्म नहीं बन जाती। जैसे कर्म बनने की सामर्थ्य सिर्फ कार्बन वर्गणा में है, मनोवर्गणा में नहीं है। मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था ना, पूरे संसार में 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है। कार्बन वर्गणा, नो कर्म वर्गणा जिसे आहार वर्गणा कहते हैं, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और तेजस वर्गणा। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप जो कर्म बन रही है वो कार्बन वर्गणा ही बनेगी, मनोवर्गणा कर्म नहीं बनेगी, वचन वर्गणा मन नहीं बनेगी, आहार वर्गणा वचन नहीं बनेंगी। सब वर्गणाओं का अपना अपना काम। तो ऐसे ही ज्ञानावरण जो कर्म वर्गणाओं में, कार्बन वर्गणाओं में ज्ञानावरण रूप परिणत होने की योग्यता है, वही ज्ञानावरण रूप में परिणत होंगी, दूसरी नहीं होंगी। तो इसलिए कहा नाम प्रत्यय, अपने अपने नाम में कारणभूत होने से, सर्वतः सभी ओर से। कर्म कहाँ से आते हैं, कर्म कहाँ से प्रवेश करते हैं? अपन मुंह से बोल रहे हैं तो मुंह से कर्म जा रहे हैं क्या?
आंख से देख रहे हैं तो आंख से कर्म जा रहे हैं क्या? नहीं, सर्वतः सब ओर से। सब ओर का मतलब चारों ओर ही नहीं। चारों ओर में तो ये दो और ये ऊपर नीचे या दाएं बाएं हो जाएंगे, नहीं। सब ओर से, पूरे आत्म प्रदेश जितने हैं उनके सब ओर से, दशों दिशाओं में जिसको अपन कहा जाता है सामान्य, वहां से कर्माश्रय होता है। क्यों होता है? उसमें विशेषता किसकी होती है? मुख्य कारण योग विशेषात, योगों की विशेषता होने से। मन वचन काय की जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी उतना ज्यादा कर्म का आश्रय होगा। योग विशेषात, योग माने मन वचन काय, मन वचन काय की जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी, अब आप विचार कर लें। इसलिए बार बार कहा जाता है, क्यों फालतू में ज्यादा भाग दौड़ करते हो? संसार में वो लोग ज्यादा सुखी हैं जो ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, या वो ज्यादा सुखी हैं जो घर बैठ के आराम करते हैं? बोलिए। जो ज्यादा भाग दौड़, अब सोचिए, जो ज्यादा भाग दौड़ करके भी काम कर रहा है और कोई बिना भाग दौड़ किए भी काम कर रहा है, तो ज्यादा समझदार किसको कहेंगे? जो कम भाग दौड़ करके काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके योगों की चंचलता कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझिएगा कि योगों की चंचलता सिर्फ काय योग से ही मानी जाएगी। तो यहाँ से बैठे बैठे मन के द्वारा क्या क्या नहीं सोच लेता, फिर उसकी तो मनोयोग कितना कार्य कर रहा है। इसलिए मन वचन का है तीनों। इसलिए कहते हैं योग विशेषात, योगों की विशेषता होने से कर्म का आश्रय। आगे कह रहे हैं जो कार्बन वर्गणाएं आती है जिन्हें हम कर्म कहते हैं, इस स्वभाव वाली होती है। कैसी होती है वो? तो लिख रहे हैं सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह स्थिता। कैसी होती है वो वर्गणाएं? सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देखना तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि कर्म तो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है ना, और पुद्गल पुद्गल हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श होता है, फिर तो दिखाई देना चाहिए। फिर हमें कर्म दिखते क्यों नहीं है? आप करो, पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं। भैया जी आप भी अजीब बात करते हो। एक तरफ कहते हो सब जगह भरे हुए हैं, एक तरफ कहते हो पुद्गल है, एक तरफ कहते हो रूप रस गंध स्पर्श है, फिर दिखना चाहिए ना, टच होना चाहिए, फील होना चाहिए। नहीं, इनका उत्तर आचार्य महाराज ने दे दिया। ये कर्म कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। इतने सूक्ष्म हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है, हम देख ही नहीं सकते। हम क्या, मैं कह रहा हूं माइक्रोस्कोप से भी 100 गुना 1000 गुना, जितने गुना आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लीजिए, हमको ये कर्म नहीं दिखेंगे। इतने सूक्ष्म होते हैं ये। आत्मा के साथ में कैसे स्थित होते हैं ये कर्म? तो लिख रहे हैं एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्र पर अवगाहित होकर के, रह करके स्थित होते हैं। एक क्षेत्र का मतलब एक ही स्थान पर। एक ही स्थान का मतलब, जैसे मैंने बताया था ना, कर्म और आत्मा कैसे, दूध और पानी। जैसे एग्जांपल समझिए, दूध में पानी मिला दिया, अब अपन ने उसको एक बूंद लिया और नीचे यहाँ यहाँ रख दिया। अब इस यहाँ पे जो दूध की बूंद रखी हुई है, जिस जगह पे दूध की बूंद रखी हुई है उसी जगह पे पानी भी है कि नहीं? बोलिए। है। तो दूध भी है और पानी भी है, एक ही क्षेत्र पर, एक ही स्थान पर। यह कहलाता है एक क्षेत्रावगाह। ऐसे ही जिस पॉइंट पर, जिस प्रदेश पर मेरी आत्मा है, उसी पॉइंट उसी प्रदेश पर कर्म भी है। ऊपर ऊपर से नहीं लगे हुए कर्म, दर्पण में धूल लग जाती है ऐसे नहीं लगे हुए कर्म, बिल्कुल मिक्सअप है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल और समझिए, ये दिखने में पुद्गल लग रहा है कि नहीं? शरीर क्या है? पुद्गल। लेकिन अपने यहाँ पे पुद्गल है ना, अब अभी बताता हूँ। अब इसमें पिन चुभोई है, चुभो, या कोई चींटी ले लो, बगल वाला है कोई साथ में पढ़ रहा है तो पुद्गल है ना, पुद्गल को तो दर्द ही नहीं होता। अब हमने जब यहाँ पे पिन टच किया तो हमें कष्ट क्यों हुआ?
क्योंकि इस पुद्गल के साथ में आत्मा भी है। अगर ये अकेला मात्र पुद्गल होता, आत्मा का प्रदेश यहाँ पे नहीं होता, तो दर्द नहीं होता। जैसे दूसरा उदाहरण समझिए, ये बाल है ना, ये बाल, इस बाल को ऊपर से कट करते हैं तो दर्द होता है क्या? है? नाखून को ऊपर से निकालते हैं तो दर्द होता है क्या? लेकिन जब जड़ से निकालते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो जड़, जहाँ ये बाल हैं या नाखून है, वो आत्मा से कनेक्ट हैं। तो कैसे हैं ये कर्म? एक क्षेत्रावगाह स्थित है। और कितने कहाँ पे आते हैं ये तो लिख रहे हैं, सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेश। किस जगह पे कर्म का बंध होता है? स्टोर कहाँ है कर्म का? बताइए कौन सी जगह पे कर्म है? पूरे शरीर में कौन सी जगह पे? यहाँ पे कर्म है। आंखों में है, गाल में है, मुंह में, कहाँ पे है कर्म? सर्व आत्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में। आत्मा का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है। कितने प्रदेश होते हैं आत्मा के? 5वें अध्याय में पढ़ के आए हैं, असंख्यात प्रदेश। हर आत्मा में, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, कोई मोटा हो पतला हो, छोटा हो कोई बड़ा हो, सबके असंख्यात प्रदेश। उन सर्वात्म प्रदेशेषु, उन सभी आत्म प्रदेशों में कर्म का बंध होता है। ऐसा नहीं है चल रहे हैं तो जो पैर वाले आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं में कर्म आएंगे। हाँ, पूरे 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 आत्मा के प्रदेशों में। और कितने कितने प्रदेश आते हैं, कितने कर्म वर्गणाएं आती है? अनंतानंत प्रदेश, अनंतानंत प्रदेश कर्म वर्गणा के हम प्रति समय ग्रहण करते हैं। प्रति समय सोचिए, मैंने बताया एक समय कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय। प्रति समय हम अनंतानंत कर्म वर्गणाएं ग्रहण करती हैं, जिससे समय प्रबद्ध भी कहा जाता है। सिद्धों से अनंत गुना और अभव्य राशि का अनंतवा भाग, इतनी वर्गणाएं हम प्रति समय ग्रहण करते हैं। ये कहलाता है प्रदेश बंध। क्या मतलब हुआ? पूरे सूत्र का अर्थ देखिए। जो कार्बन वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं, नाम प्रत्यय, वे अपने अपने नाम में कारणभूत होती है। कहाँ से आते हैं कर्म? सर्वतः माने सभी ओर से आते हैं। किस विशेषता को लिए हुए होते हैं? योग के कारण से। जिसका ज्यादा योग उसके उतना कर्म का आश्रव ज्यादा होता है। किस स्वभाव वाले होते हैं ये कर्म? सूक्ष्म स्वभाव वाले होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। कहाँ पर किस रूप में रहते हैं? आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप में स्थित होकर के रहते हैं, दूध और पानी की तरह। और कितने आत्म प्रदेशों में आते हैं ये कर्म? तो सभी आत्म प्रदेशों में इन कर्मों का आश्रय होता है। और कितने प्रदेश हुआ करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो लिख रहे हैं अनंतानंत प्रदेश, अनंतानंत प्रदेश प्रति समय हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश बंद की व्याख्या आचार्य महाराज ने यहाँ पर की। चारों प्रकार के बंद को यहाँ पर समझाया। सबसे पहला प्रकृति बंद, फिर स्थिति बंद, फिर अनुभाग बंद, और फिर अंत में प्रदेश बंद। इस तरह चारों बंद की व्याख्या करने के बाद अब अंतिम 2 सूत्रों में वो जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनको संक्षेप में कौन सी पुण्य रूप में है, कौन सी पाप रूप में है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला सूत्र, सूत्र क्रमांक 25। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। संधि विच्छेद करेंगे। सद्वेद्य, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, गोत्राणी, पुण्य माने पुण्य है। पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो 4 प्रकृतियों को यहाँ पर ही कह रहे हैं। सद्वेद्य माने साता वेदनी है। शुभ आयु अर्थात शुभ आयु, शुभ आयु कितनी होती? 3 होती है, तिरिंचायु, मनुष्यायु और देवायु। शुभ नाम, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उनमें कुछ अशुभ है और कुछ शुभ है। और गोत्राणी माने शुभ गोत्र, माने उच्च गोत्र।
पुण्यम अर्थात ये पुण्य प्रकृतियां हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिए संक्षेप में। कर्म कितने होते हैं? 8। 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म तो नियम से पाप रूप ही होते हैं। अच्छी तरह से समझ लीजिए विषय को। 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म नियम से पाप रूप ही होते हैं। और अब बचे 4 कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो आयु में 4 आयु में से 3 आयु शुभ होती है, नरकायु अशुभ होती है, और शेष 3 आयु शुभ होती है। तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये 3 शुभ आयु है। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र शुभ है, नीच गोत्र अशुभ है। वेदनीय में साता वेदनीय शुभ प्रकृति है, पुण्य प्रकृति, और असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। और नाम कर्म में थोड़ा विभाजन किया गया है, उनको डिटेल से अपन पढ़ लेना चाहिए। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, ये पुण्य प्रकृति। जैसे सुस्वर प्रकृति, ये पुण्य प्रकृति है। जैसे परसों प्रश्न किया था ना, कल परसों, परघात प्रकृति, ये पुण्य प्रकृति है। अब स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों जो है इनके उत्तर भेद करेंगे तो 20 बनेंगे। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार का गंध, ये 20 पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। तो इस तरह से नाम कर्म में विभाजन किया गया है। ये पुण्य प्रकृतियां कहलाती है। बहुत सीधी सी गणित ये है कि अगर अपने को पुण्य कमाना है तो इन प्रकृतियों का वध करो। साता वेदनीय का, अथवा शुभ नाम कर्म का, अथवा शुभ आयु का, या शुभ गोत्र का। और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो लिख रहे हैं, अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम, अतः अन्यत पापम। अतः माने इनके अलावा, अन्यत माने अन्य जो शेष हैं, पापम वे पाप प्रकृतियां हैं। इन 4 प्रकृतियों के अलावा शेष जितनी भी प्रकृतियां हैं, जिसमें 4 घातीय कर्मों की तो आई गई, और अघातीय कर्मों में भी, जैसे उच्च गोत्र पुण्य में ले लिया तो नीच गोत्र जो है वो पाप प्रकृति हो गई। जैसे शुभ आयु जो है वो पुण्य प्रकृति में ले लिए तो अशुभ आयु पाप प्रकृति में हो गई। जैसे साता वेदनीय पुण्य प्रकृति में ले लिए तो असाता वेदनीय पाप प्रकृति में हो गई। ऐसे ही नाम कर्म की जो जो प्रकृतियां पुण्य रूप में ले ली, उनके अलावा शेष बची हुई प्रकृतियां पापम पाप रूप होती है। इस तरह से पुण्य और पाप प्रकृतियों में भी विभाजन है। उन विभाजन के अनुसार संसार में जो जैसा कर्म का बंध करता है, पुण्य प्रकृतियों का बंध करेगा तो तद्रूप उसे फल मिलेगा, पाप प्रकृतियों का बंध करेगा तो वैसा उसको फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह 8वां अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमो अध्याय। नमो नमः। इस 8वें अध्याय में अपन ने बहुत अच्छी तरह से बंध तत्व की व्याख्या समझी, बंध तत्व को समझा। अपन इस कर्म बंध के विषय को अच्छी तरह से समझ करके अपनी धारणा जिनागम के अनुकूल बनाए, और जितना हो सके अपन पाप कर्मों से बचने का प्रयास करें, पुण्य कर्म का आश्रय करें। लक्ष्य तो यही रखें, मुझे सभी प्रकार के कर्मों से छूटना है। एक दिन मुझे पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां सबको नाश करके कैवल्य को प्राप्त करके मोक्ष परम पद को प्राप्त करना है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।